हे गाइस, वेलकम बैक टू द टारगेट सरकारी नौकरी चैनल। मैं हूं इरशाद अली। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट परीक्षा की तैयारी में सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे जीएस यानी सामान्य अध्ययन के 55 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन नाम से विषय है। और इसमें आज भूगोल की क्लास नंबर हम 9 कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिए। मान लीजिए आप इस स्थान पर हैं, यहाँ पर ये एक पॉइंट है, आप अभी इस स्थान पर हैं और इस स्थान से आपको इस वाले दूसरे स्थान पर पहुंचना है। तो इस स्थान पर पहुंचने के लिए आप या तो पैदल चलना शुरू करेंगे या आपके पास साइकिल होगा, साइकिल से आप जाकर यहां इस पॉइंट पर पहुंच सकते हैं, या बाई कार यहां तक पहुंच सकते हैं, या बाई आप कह सकते हैं बाई ट्रेन पहुंच सकते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हम अलग अलग माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता हमें होती है उसे परिवहन कहा जाता है। तो परिवहन को हम कितने तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ समझिए। तो परिवहन हम बाई एयर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हम जो वायु परिवहन है या वायु माध्यम को भी चुन सकते हैं। हमें एक देश से दूसरे देश या अपने ही देश में किसी दूसरे प्लेस पे जाना है तो हम बाई एयर यानी हम एरोप्लेन के माध्यम से, वायुयान के माध्यम से जा सकते हैं। दूसरा स्थल परिवहन, स्थल यानी बाई लैंड अगर हम बात करें तो लैंड पर हम दो तरह के मार्ग से हम जा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, बाई रोड यानी सड़क द्वारा और रेलवे के द्वारा बाई रेल। और अगला है जल परिवहन। आप देखते हैं जल परिवहन में भी हम जो है जल के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। तो इन मोड्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्थल परिवहन को डिस्कस करेंगे और उसमें भी पहले रेल माध्यम को। भारतीय रेलवे की बात करेंगे यानी इंडियन रेलवेज में सबसे पहले शुरुआत से ही बात करेंगे कि भारत में रेल की शुरुआत कब हुई, रेल का विकास कब हुआ। जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था, ब्रिटिश शासन में ही हमारे देश में रेलवे का विकास किया गया। तो इसमें पहला एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है ये आपके लिए कि भारत में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत कब हुई। तो भारत में पहली रेल वर्ष 1853 में चली थी। ये डलहौजी के द्वारा इसको चलवाया गया था, डलहौजी के द्वारा इसको शुरू किया गया था, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी वर्ष 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच। अब एक प्रश्न आपका रेलवे लाइन पर बन जाता है, इसमें वो इस तरह से पूछा जाता है कि जो रेलवे लाइंस होती हैं वो होती हैं 3 प्रकार की आपकी, जिसमें कौन कौन से टाइप्स हैं। एक तो है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज जो रेलवे लाइंस होती हैं उनकी बीच की दूरी होती है उनके 1.6 मीटर। इसके बाद मीटर गेज 1 मीटर होती है बीच की जो लेंथ होती है। और सबसे छोटी लाइन होती है ये नैरो गेज 0.76 मीटर। एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो बनता है वो रेलवे जोन्स पर बनता है। उससे पहले 2 से 3 पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि एक पॉइंट ये है कि भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है। लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन इंडिया कौन सी है, ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक का जो रूट है ये भारत में सबसे लंबा रेलवे ट्रैक है। और अगर हम बात करें विश्व की, तो विश्व में सर्वाधिक लंबी रेलवे लाइन कौन सी है, तो ये सेंट पीटर्सबर्ग से जो है व्लादिवोस्तोक तक का जो रेलवे लाइन है रशिया में है, ये विश्व का सबसे लंबा है। इसको हम बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। ये है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, पहला भारत का, ठीक है। मतलब भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन यही है और इनकी लेंथ 4234 किलोमीटर। विश्व में सर्वाधिक लंबी रेलवे लाइन रशिया में है, सेंट पीटर्सबर्ग से जो है ये व्लादिवोस्तोक तक जाती है ये लाइन रशिया में। तो इसको ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन भी कहा जाता है। और जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक वाले रूट पर ये सबसे लंबा रूट है। इसी के साथ इस पर भारत में सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है वो विवेक एक्सप्रेस इसी पर दौड़ती है, ठीक है। तो विश्व में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन की बात करें हम, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये है ग्रैंड टर्मिनल रेलवे स्टेशन, न्यूयॉर्क में है ये, यानी अमेरिका में। इसके बाद देखिए भारत में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो विश्व स्तर पर करते हैं, फिर हम भारत में देखते हैं,
ठीक है, भारत में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन भारत में कौन सा है? तो ये भारत का ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है हावड़ा का, पश्चिम बंगाल में है। और विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? वो है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। इसकी लेंथ है 1300 मीटर, यानी 1.3 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, इसकी लेंथ है एक्चुअली, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म की, इतना लंबा है ये। जब ये विश्व में सबसे लंबा हो जा रहा है प्लेटफॉर्म, तो जाहिर है कि भारत में भी सबसे लंबा प्लेटफॉर्म यही है। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर भी आप लोग मेरी क्लासेस ले सकते हैं। और इस साल इसी महीने 27 फरवरी को अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है यूपीपीएससी कॉम्बैट, जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, अगर आप यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस 27 फरवरी को 12 बजे आप इस यूपीपीएससी कॉम्बैट को ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें आपसे जो है 60 मिनट में 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस कॉम्बैट में, इस टेस्ट में अगर आप टॉप 100 रैंकर्स में आते हैं तो अनअकैडमी की तरफ से आपको 10 लाख तक की स्कॉलरशिप का प्रावधान किया गया है। और 50 लकी पार्टिसिपेंट को यहाँ पर ये सैमसंग मोबाइल, जो बोट स्मार्ट वॉचेस हैं, बोट एयरपोर्ट्स हैं, अमेजन वाउचर्स हैं, ये यहाँ से जीतने का मौका मिलेगा। तो ये फ्री है बिल्कुल, इसको एनरोल कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर जाकर सीधे इसको एनरोल कर लीजिए, फ्री है बिल्कुल। अनअकैडमी पर यूपी SSC लेखपाल की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है बिल्कुल फ्री। यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज चल रही है बिल्कुल फ्री। साथ ही वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी आप अनअकैडमी पर जुड़ करके कर सकते हैं बिल्कुल सिलेबस वाइज। इसकी तैयारी एक एक विषय के लिए अलग अलग फैकल्टीज़, और लोअर PCS की परीक्षा की तैयारी के लिए भी ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है आपका 11 फरवरी से। इन सभी बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर। तो इसमें अपर PCS, लोअर, RO, UPSI, पैट, लेखपाल, BO ऑप्शनल, ये सारे कोर्सेज की तैयारी आपको कराई जाएगी। और आप इसके लिए, मेरा रेफरल कोड है IALI10, इस रेफरल कोड को आप यूज़ करेंगे अनअकैडमी प्लस में जुड़ने के लिए। इन सभी एग्जामिनेशंस की तैयारी आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन पर भी कर सकते हैं। तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कीजिए IALI10, इससे आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो भारतीय रेलवे एक विशाल नेटवर्क है, इसको अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया जाता है। कुल मिलाकर हमारे देश में रेलवे के 18 जोन बनाए गए हैं। ये सवाल पूछा हुआ है, इसको आप जानते भी हैं। तो इसमें से हम देखेंगे कि एक सवाल यहाँ से जो बनता है कि भारत में किसी भी रेलवे जोन का आपसे हेडक्वार्टर, मुख्यालय के बारे में पूछ लेता है। देखो, ये बहुत क्वालिटी क्लासेस हैं, आप प्लीज़ इनको अपनी तरफ से प्रमोट कीजिए, मतलब आप इनको शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि दूसरे लोग भी जो है इन लेक्चर से तैयारी कर पाएँ। चलिए, तो इसको समझिए। भारत का जो पहला रेलवे जोन था वो कौन सा था? इंडियाज़ फर्स्ट रेलवे जोन बनाया गया था, ये दक्षिण रेलवे को बनाया गया था सबसे पहले, ठीक है। ये कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर पूछेगा आपसे, चेन्नई में है। इसके अलावा जो प्रश्न बनता है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? नॉर्दर्न रेलवे या उत्तरी रेलवे है, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। इसके बाद 18 जोन है टोटल, तो लेटेस्ट कौन सा होगा? ये है दक्षिण तटीय रेलवे, साउथ कोस्टल रेलवे। हेडक्वार्टर कहाँ है? विशाखापट्टनम में है। चलिए, डायरेक्शन मैप ले लेते हैं। ये आप जानते हैं ये क्या है? पूर्व, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो यहाँ समझेंगे, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। इस मैप पर देखिए, ये है पूर्व दिशा, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। अब आपसे पूछेगा भारत के जोन तो चारों दिशाओं में है, तो ये पूर्वी रेलवे है, पश्चिमी रेलवे है, ये उत्तरी रेलवे है, ये दक्षिणी रेलवे है। इनको समझ लीजिए, इनके हेडक्वार्टर्स आपसे पूछेगा। तो पूर्वी रेलवे यानी ईस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? कोलकाता में है। नॉर्दर्न रेलवे यानी उत्तरी रेलवे का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। वेस्टर्न रेलवे यानी पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई में है। दक्षिणी रेलवे यानी सदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ये 4 हो गए, 18 जोन्स हमको पढ़ने हैं, ठीक है। 18 में 4 तो ये हुए। इसके बाद अगर हम देखें, इसमें देखो, अगर इस लाइन को हम आधा कर दें, इसका आधा, तो मतलब इसको सेंटर में ले लेते हैं, सेंटर में एक पॉइंट, तो ये होगा ईस्ट वाली लाइन पर सेंट्रल। तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे ये कहाँ पर है? हाजीपुर में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हाजीपुर में। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही अभी इसको भूल जाइए, अब इसको देखो, ये दक्षिण है, तो साउथ, तो हम कहाँ थे? दक्षिण में। दक्षिण के सेंटर में, इस लाइन के सेंटर में देखोगे तो ये क्या है? साउथ सेंट्रल रेलवे
का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है। इसके बाद ऐसे ही वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर जबलपुर में है। इसके बाद हम देखेंगे ये कहाँ है, नॉर्थ का, ठीक है, नॉर्थन, ये है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है प्रयागराज में। इनके हेडक्वार्टर्स को ही पूछता है आपसे, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में 2 लाइंस बीच में से ड्रॉ कर दी। अब ये जो पहले जो क्रॉस कर रही है ये लाइन, ये ब्लैक वाली, यहाँ पर इसको सेंटर मानो, तो जो सेंट्रल रेलवे है, जो सेंट्रल रेलवे है आपका, जो मध्य रेलवे है, उसका हेडक्वार्टर भी मुंबई है, वेस्टर्न का भी मुंबई है। दोनों को अच्छे से याद रखेंगे इनको। अब हम बात करेंगे भाई, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, इनके बीच वाली जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, तो इसको कहेंगे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। तो ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न, उत्तरी पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर गोरखपुर में है, ऐसे मेंशन किया है इसको। इसके बाद में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का जयपुर में है। उसके बाद में साउथ वेस्टर्न का हुबली में है। उसके बाद में अगर हम इसका देखें साउथ ईस्टर्न का कहाँ है, कोलकाता में है। अभी जो लाइंस हैं, ये वाले जो जोन हैं, ये वाले, इनका भी अगर आप सेंट्रल पार्ट देखें, साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट रेलवे है, साउथ ईस्ट रेलवे में भी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का कहाँ पर है, बिलासपुर में। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हुए हमारे जोन्स, और एक है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे, इसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी में है, असम में। पूर्वी तटीय रेलवे ईस्ट कोस्टल रेलवे का है भुवनेश्वर में। और अगर आप देखो मेट्रो को भी बनाया गया है, तो ये कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। 18वां जोन हम डिस्कस कर चुके हैं, 3 ये हैं, बाकी इस मैप पर हैं, इस ग्राफ पर हैं। अब बात कर लेते हैं बंदरगाहों की, सीपोर्ट्स की। भारत में कुल मिलाकर जो बड़े बंदरगाह हैं वो हैं 13, ठीक है, 13 मेजर बंदरगाह हैं। तो समुद्र के रास्ते होने वाला परिवहन जो है किसके माध्यम से होता है, बंदरगाहों के माध्यम से। बंदरगाहों से ही शिप सामान लेकर एक देश से दूसरे देश को पहुंचते हैं। तो यहाँ पर ये गुजरात है। गुजरात में जो बंदरगाह है इसका नाम है कांडला बंदरगाह। इसके बाद महाराष्ट्र है, ठीक है। बंदरगाह कहाँ पर होंगे भाई, किन स्टेट्स में होंगे, उन्हीं स्टेट्स में होंगे जो कि समुद्री सीमा बनाते हैं। तो 9 राज्य हैं भारत के जो समुद्री सीमा बनाते हैं। इसमें जो गुजरात है, गुजरात में जो बंदरगाह है उसका नाम है कांडला बंदरगाह। अब किसी भी बंदरगाह को पूछता है कि ये बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, या ऐसे पूछेगा कि कौन से बंदरगाह प्राकृतिक है या कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। तो हम बात करेंगे अगले की, ये मुंबई पोर्ट है या मुंबई बंदरगाह है, ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। नेहरू बंदरगाह, ये कहाँ, ये महाराष्ट्र में है। वाधावन बंदरगाह, इसको 2020 में मंजूरी मिली है, ये भी महाराष्ट्र में है। और मर्मागांव जो बंदरगाह है ये गोवा में है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह ये कर्नाटक में है। और कोचीन बंदरगाह ये कहाँ पर है, कोचीन बंदरगाह कहाँ पर है, ये केरल में। इसके बाद आती है ये तमिलनाडु में है तूतीकोरिन बंदरगाह। उसके बाद है चेन्नई बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह, इसका पूरा नाम है कामराजार एन्नोर बंदरगाह, तमिलनाडु में 2020 में इसको मंजूरी मिली है। विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये आंध्र प्रदेश में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। और कोलकाता बंदरगाह वेस्ट बंगाल में है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके ऊपर पूछ लेता है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है, इसका नया नाम क्या है, दीनदयाल बंदरगाह, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। अगला है मुंबई बंदरगाह, ये महाराष्ट्र में है। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, इंडियाज लार्जेस्ट पोर्ट, ये लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी मुंबई बंदरगाह ही है। निहावा शेवा बंदरगाह, इसी का दूसरा नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या नेहरू पोर्ट, इसी को कहते हैं, ये भी महाराष्ट्र में ही है। मर्मा गोवा बंदरगाह गोवा में है, ये मांडोवी नदी के किनारे पर है। न्यू मैंगलोर कर्नाटक में है। कोचीन बंदरगाह केरल में है। और चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है। ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में है। ये एक निजी कंपनी के द्वारा संचालित किए जाने वाला पहला बंदरगाह है। अगला देखिए विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये आंध्र प्रदेश में है। और ये डीपेस्ट पोर्ट है इंडिया का। वायु परिवहन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उनकी लोकेशन पूछ लेता है कि कहाँ पर हैं। एयरपोर्ट्स पर डायरेक्टली प्रश्न बनता है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। ये कहाँ पर है, अहमदाबाद गुजरात में है। इसके बाद छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है, मुंबई। अगला है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये चेन्नई में है। तो ये हुआ हमारा परिवहन वाला टॉपिक।